साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देख रहे हैं और यह मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है आपके यूपी पीसीएस मेंस, यूपीएससी या अन्य जो राज्य स्तरीय पीसीएस की मुख्य परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो आज हम लोग प्रश्न देखेंगे यह जीएस पेपर 2 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है उससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण है। इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो संघ की अवधारणा है या जो हमारी संघीय व्यवस्था है उसके बारे में कुछ चीज़ों को बताएंगे और उसके बाद जो है संविधान के उन लक्षणों को बताएंगे जो संघीय व्यवस्था को परिलक्षित करते हैं और साथ ही उन लक्षणों को भी बताएंगे जो एकात्मक व्यवस्था को परिलक्षित करते हैं। और लास्ट में जो कंक्लूजन लिखेंगे उसमें हम बताएंगे कि क्यों हमने इस चीज़ को अपनाया है, दोनों के सम्मिश्रण को क्यों अपनाया है। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारत जो है एक विस्तृत एवं विविधता से युक्त देश है जहां प्रशासनिक सुविधा तथा विविधता में एकता पाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघ की अवधारणा स्वीकार की। तो संघ की अवधारणा क्यों स्वीकार की? प्रशासनिक सुविधा और विविधता में एकता पाने के उद्देश्य से। लेकिन विविधता जो है विखंडन का कारण न बने इसलिए फेडरेशन की जगह यूनियन की अवधारणा को अपनाया गया। आप देखें तो जो अमेरिकी संविधान है वहां पर अमेरिका के लिए फेडरल ऑफ स्टेट लिखा गया है और जबकि भारतीय संविधान में जो है भारत के लिए यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है। जो अमेरिका में है वहां जो संघ है वो राज्यों की सहमत के आधार पर है। ठीक है, संघ जो है वहां राज्यों की सहमत के आधार पर संघ बना है। मतलब वहां के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। यदि वो चाहें तो संघ से अलग हो सकते हैं, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो संघ है जिसमें राज्य शामिल है, राज्य जो हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो यही दोनों में फर्क है। यहां पर हमने यूनियन की अवधारणा को अपनाया है। भविष्य में किसी भी विघटनकारी तत्व अथवा तत्वों से निपटने के लिए संविधान में एकात्मकता के कुछ लक्षणों को स्थान दिया गया है। अर्थात संघीय व्यवस्था को भारतीय परिवेश के अनुसार ढालने की प्रक्रिया संघात्मक एवं एकात्मकता का सम्मिश्रण बन गया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है ताकि जनभावनाओं के क्षुद्र झोंकों से संविधान को बचाया जा सके। संविधान में संघ एवं राज्य दोनों के कार्य व अधिकार स्पष्ट कर दिए गए हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से एक दूसरे के अतिक्रमण से रोकने की व्यवस्था की गई है। संविधान में कुछ लक्षणों के माध्यम से संघीय व्यवस्था परिलक्षित होती है। जैसे दो सरकारें होती हैं, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और एक जो स्थानीय सरकार होती है, परंतु मुख्यतः दो सरकारें। दूसरा, शक्तियों का विभाजन। तीसरा, लिखित संविधान। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। पांचवा, संविधान की कठोरता। तो ध्यान रखिएगा, संविधान की कठोरता जो है वो संघीय व्यवस्था के लक्षण को परिलक्षित करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीयता, ये सारे जो लक्षण हैं ये संघीय व्यवस्था को परिलक्षित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ संविधान में कुछ लक्षणों के माध्यम से एकात्मकता की व्यवस्था परिलक्षित होती है। जैसे कि एक संविधान, एकहरी नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान का लचीलापन, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्च सदन में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, संसद द्वारा राज्यों की अनुमति के बगैर उनके नाम क्षेत्र में परिवर्तन इत्यादि। ये जो है ये एकात्मक लक्षण को परिलक्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट को आप, कि संविधान का लचीलापन जो है ये एकात्मक लक्षण को परिलक्षित करता है, जबकि संविधान की जो कठोरता है वो संघीय व्यवस्था को परिलक्षित करता है। तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं। देखिए, ये जो उपरोक्त प्रावधान है, चाहे वो संघीय व्यवस्था के लक्षण जो हमने देखे या एकात्मक व्यवस्था के जो लक्षण देखे, तो उपरोक्त प्रावधान जिसमें बहुलतावादी समाज का निवास है, क्योंकि भारत जो है एक बहुलतावादी समाज है, तो बहुलतावादी समाज का निवास है तथा जो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व नहीं थे उस समय, उसे एकजुट बनाए रखने के लिए ये प्रावधान जो हैं वो आवश्यक थे, संघात्मक और एकात्मक। चूंकि भारत को आज़ादी एवं विभाजन दोनों साथ साथ प्राप्त हुआ। जिस दिन भारत आजाद हुआ उसी दिन भारत विभाजित भी होता है। अतः संविधान निर्माता एकता और अखंडता को लेकर काफी सतर्क हो गए और उन्होंने विभिन्नता में एकता के लिए संघ को अपनाया, लेकिन संघ को मजबूती प्रदान करने के लिए एकात्मकता के लक्षण को स्थान दिया। प्रोफेसर पायली, इनका कोट जरूर याद रखिएगा। प्रोफेसर पायली के शब्दों में भारतीय संविधान का ढांचा जो है वो संघात्मक है
और आत्मा एकात्मक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।